हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। कैसे हो मेरे जवानों, क्या हाल चाल हैं तुम्हारे? कैसी कट रही है ज़िंदगी, कैसा लग रहा है मन? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ भाई, तो आज हम हैं दूसरे क्लास में, है ना। दूसरा क्लास है ये हमारा, जिसमें हम फोबियाज पढ़ेंगे। दो क्लास में आज हम फोबियाज को ख़त्म कर लेंगे। कर हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस भी करे थे, ये आप सब जानते हैं। और हमने थ्योरी थोड़ी कम करी, तो आज थ्योरी को बढ़ा देंगे, थ्योरी कंप्लीट कर देंगे, है ना। और इन सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से करेंगे। ठीक है, बहुत तेज चलना है, बहुत तेज, समझ रहे हो। आज 15 क्वेश्चन और बढ़ा के करूंगा। आंसर तो तुम्हें पता ही है, कल वाली वीडियो में देख लोगे बचे हुए के, ताकि तुम्हें सारे याद हो जाए। एक्सट्रीम फियर ऑफ ब्यूटी क्या होगा? एक्सट्रीम फियर ऑफ ब्यूटी कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। फियर ऑफ ब्यूटी किसी को नहीं होता है। ये वर्ड नहीं होता है, वो गलत उन्होंने लिख दिया था वहां पे, वो क्वेश्चन गलत था, मैंने आपको कल ही बता दिया था। ठीक है। थैंक यू अनन्या। देखो भाई, अनन्या क्या बोल रही है? अनन्या बोल रही है, सर ये बहुत अच्छा बैच है, अच्छा हुआ एंड में ले लिया मैंने। चलो, बढ़िया बात है। तो शुरू करते हैं भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि आज हमारा टारगेट है हम बहुत सारा कवर करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। कहाँ तक करे थे? ये क्वेश्चन बैथो हो गया था, क्रोनो हो गया था। हाँ, यहाँ तक हो गया था, ये क्रोनो तक हो गया था। ठीक है मनिंद्र, हाँ मजा आ जाएगा। अच्छा, किस किस ने आज ही लिया है बैच? जल्दी से एक बार हाथ उठा दो। अच्छा जी। अच्छा, इसका डेमो लगेगा आज रात को 8:30 बजे। तो तुम्हारे जितने फ्रेंड्स हैं तुम उनको बता सकते हो, क्योंकि अभी ना इसमें 100 एडमिशन हुए नहीं है, तो इसमें सीट्स बाकी हैं, शायद 8-10 सीट्स बाकी हैं। हाँ, नवंबर से होगा वो, मोहक। ठीक है, तो तुम, कल भी लगा था डेमो, कल भी लगा था डेमो, कल थोड़ा लेट हो गया था। हाँ। अच्छा भाई, पहले तुम लोगों की रिप्लाई कर दूं? ठीक है, उसका लिंक भी तुम्हें शेयर शेयर करवा दूंगा, कल जो हुआ था। कल भी हो गया था, आज बोल देना 8:30 बजे सबका। सर मेरा रिप्लाई कर दीजिए। सीता कौन सा, क्या पूछा था तुमने? पता नहीं कहाँ गया, दोबारा लिख दो। आर्सनोफोबिया मीन्स, हाँ, फियर ऑफ फायर होता है, बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, चलो भाई बढ़े आगे। और हाँ सुन लो भाई, इसी वीक के अंत में, मतलब मैं लॉन्च कर रहा हूं अपना सुपर 100 कॉन्सेप्ट बैच, जो मेरा साल का सबसे बड़ा बैच होता है, सुपर 100 कॉन्सेप्ट बैच। तो तैयार रहना। ठीक है, कॉन्सेप्ट बैच के लिए वो सबसे तगड़ा बैच होता है पूरे साल का मेरा। हाँ, चलो पहले दिन ही ले लेना, उसके बाद उसमें डिस्काउंट विस्काउंट नहीं आएगा, और वो इसके रेट बढ़ते चले जाते हैं, पहले बता रहा हूँ। चलो भाई, तो लेट्स मूव फर्दर। ये हमारे सारे हो गए। टाइमिंग शाम को लेना। और बताओ मेरा बच्चा, तुमने क्या बात कर दी? शाम में रखेंगे तुम्हारे प्यार में टाइमिंग। और बताओ, खुश रहो बस तुम। हाँ, देखो भाई, अगोरा फोबिया, अगोरा ये मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ। कल हमने कहाँ किया था ये? कल हमने ऑलरेडी इसे किया था। गो, गो मतलब जाना। तो अगोरा फोबिया इज फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, है ना। ये मैंने कल आपको कराया था, इसलिए इसे ऐसे ही बस रिवाइज करा रहा हूँ। फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, खुली जगहों पे आदमी को डर लगता है, मैदान में डर जाएगा ये। ठीक है, कोई भी ऐसी जगह होगी जहां पे थोड़ा सा खतरा होगा, वहां पे डर जाएगा, खुली हवा में नहीं जा पाता ये। हाँ, ये मजेदार है। ये कैसे याद करोगे? इतना बड़ा वर्ड है, देखो इसे तोड़ लो। बीच में आया कम, और फिर क्या आया? नो सो। एक ऐसी जगह जहां पे आदमी आता तो सोने के लिए नहीं है, पर तब भी सब सो रहे होते हैं। ठीक है, आता कोई सोने के लिए नहीं है, पर तब भी सब सो रहे होते हैं। नोसोकोमिफोबिया, कोई आना नहीं चाहता यहाँ पे। नो कम, ऐसे याद रखा मैंने इसे। नो कम, कोई आना चाहता है भाई तुमसे, मैं कहूँ हॉस्पिटल चल रहे हैं, तुम्हारा मन ही नहीं होगा। ठीक है, वो अलग बात है, तुम्हारी नर्स से कुछ मामला है तो अलग बात है, नहीं तो तुम्हारा मन ही नहीं होगा। तो नोसिकोमिफोबिया इज फियर ऑफ हॉस्पिटल्स। ठीक है, अगला क्या है?
एंड्स से तुम्हें डर लगता है। एंड्स कौन होती है? चींटियां। तो कैसे रखोगे? माई रे चींटियां, ऐसे याद करा, माई रे, माई रे चींटियां। तो चींटियों से अगर आपको फोबिया है तो मायरमिकोफोबिया, मायरमिकोफोबिया इज फियर ऑफ एंड्स। कैसे याद रखोगे? ये तुम्हें ऑप्शन में मिलेगा, अभी आगे तुम्हें लगाना है। ठीक है, मायरमिकोफोबिया मतलब फियर ऑफ एंड्स। किससे डर है? चींटियों से डर है। अच्छा, ये फार्माकोफोबिया, ये फियर ऑफ मेडिसिन भी है और ये फियर ऑफ ड्रग्स भी है। अगर ये ड्रग्स मेडिसिन वाले हैं, ये बात ध्यान से सुन लो भाई साहब, इसी पे क्वेश्चन पड़ेगा। ठीक है, अगर ये ड्रग्स जो है मेडिसिन, मेडिसिन वाले जो ड्रग्स होते हैं जो मेडिसिन में यूज होते हैं, तो होगा फार्माकोफोबिया। बट अगर ये ड्रग्स हैं चरस, अफीम, गांजा, खतरनाक वाले, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नार्कोफोबिया। ठीक है, कैसे याद रखोगे? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होता है, एसएससी के थ्रू ही जॉब लगती है उसमें, सीजीएल के थ्रू। तुम्हारा काम क्या होगा? अफीम, चरस, गांजा, अबे फूकना नहीं, पकड़ना जो फूक रहा है उसको, समझे? तो वो क्या हो जाएगा? नार्कोफोबिया। ठीक है, ये बिल्कुल क्या है? फियर ऑफ ड्रग्स। और ये फियर ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन कह सकते हो। समझ में आ गया ये वाला पेज? तो जल्दी से थम्स अप दे दो बहुत तेज, चीते की फुर्ती के साथ। आधा बच्चा खुश हो गया, अरे अफीम चरस गांजा पिलवाएंगे हमें एसएससी में। पिलवाएंगे नहीं भाई, पकड़ना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूकना होता तो सही होता सर। अरे शोभा की देख रहे हो तुम? बेटा झूम जाओगी, कुछ का कुछ हो जाएगा। हाँ, अब देखो भैया, जो लोग पालते हैं बिल्लियां और जिन लोगों को लगता है बिल्लियों से डर, दोनों के लिए वर्ड है, मैंने तुम्हें कल भी पढ़ाया था। अली, अली याद रखोगे। बिल्ली क्या पालती हैं? बिल्ली कौन पढ़ते हैं? तुम्हें देखेंगे ज्यादातर मुस्लिम्स बिल्ली पालते हैं। मुस्लिम्स के घर में हार्डली तुम्हें कुत्ता मिलेगा। अगर तुम 1,000 मुस्लिम को जानते हो तो शायद 2 होंगे जो कुत्ता पालते होंगे बेचारे। ठीक है, क्योंकि बड़ा बुरा माना जाता है, अशुभ माना जाता है। जैसे कि हिंदूज में मेरे फ्रेंड्स हैं जो, वो कभी काली और लाल, एक मतलब एक क्रेटा मिल रही थी, मेरा एक फ्रेंड है, बहुत जबरदस्त, बहुत सस्ते में, किसी को जरूरत थी वो बेच रहा था। ठीक है, मेरे एक फ्रेंड है, उसने नहीं ली और बहुत सस्ती मिल रही, उसे लेनी थी तब भी नहीं ली। कह रहा यार पंडित जी रेड कलर अलाउ नहीं कर रहे। ठीक है, ठाकुर है वो। तो क्या था वो, जैसे हिंदूज में क्या होता है, रेड कलर ब्लैक कलर गाड़ियां अवॉइड करते हैं, ऐसे ही मुस्लिम्स में क्या होता है, सिर्फ कैट्स पालते हैं, डॉग्स अलाउ करते हैं। तो बिल कैसे याद रखोगे? अली, मुस्लिम्स में नाम होता है अली। और ये क्या है? एल ईरोफोबिया, यानी फियर ऑफ कैट्स। समझ आया तो थम्स अप दो, डाउट है तो पूछो। मैं मुस्लिम नहीं हूं भाई, मैंने बहुत बार बताया। मैं बस मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं मुस्लिम नहीं हूं, ना मैं हिंदू हूँ। मुझे जिस धर्म से जो अच्छा लगता है मैं वो ले लेता हूँ, और बाकी फालतू की बातें छोड़ देता हूँ। ठीक है भाई। जैसे हिंदुइज्म में मुझे शिव बढ़िया लगते हैं, तो उनकी कुछ चीजें हैं जो मैंने अपने जीवन में डाल दी हैं। बाकी भाई बहुत सारे भगवान हैं जो मुझे एकदम लगता है ये कैसा भगवान है, तो भगवान होना ही चाहिए था। तो बस ठीक है, इट्स लाइक दैट। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही रहो, वही बहुत बढ़िया है। अपर वाले के यहाँ कोई कास्ट नहीं होती, अच्छा। हाँ, लगता नहीं क्या? हूं नहीं तो लगूंगा कैसे? अगला क्या है? ऑफिडियोफोबिया। अरे यार, भगवान धर्म सब यहाँ होते हैं ना, यहाँ मेरे में नहीं है। मेरे लिए भाई जो अल्लाह, वही भगवान, वही जीसस, वही ज्यूस, सब मेरे लिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए मेरे लिए सब है नहीं। तुम अल्लाह को मेरे सामने गाली दे दो, तुम भगवान को मेरे सामने गाली दे दो, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है भाई। ऑफिडियोफोबिया, ऑफिडियो का क्या मतलब होता है? ये भी मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था। कब पढ़ाए थे याद करो? याद करो, जब मैं तुम्हें ऑप्शंस में करा रहा था तो तुम्हें बताया था ऑफिडियो वीडियो। क्या देखा था तुमने? ऑफिडियो वीडियोस, नाग नागिन का डांस, है ना, जहाँ पे नागिन ले लेती है बदला, नागिन की आंखों में खींचती है फोटो। तो ऑफिडियोफोबिया, फियर ऑफ स्नेक्स, फियर ऑफ स्नेक्स। ठीक है, अगला देखते हैं। चलो अगला क्या कह रहा है? ऑर्निथोफोबिया, फियर ऑफ बर्ड्स। देखो ये ऑफिडियो और ऑर्निथो एक जैसे लगते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? ऑर्निथो तुम्हें ये इतना कॉमनली पूछा गया है, कम से कम 3 to 4 टाइम्स
एसएससी में ये पूछा जा चुका है 3 to 4 टाइम्स, तो इसको रट लेना, ठीक है। ऑर्निथोफोबिया, ऑर्निथोलॉजी भी आता है। ऑर्निथोलॉजी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है। कैसे याद किया था मैंने कहा ऑर्निथो आउल जैसा मुझे लगा था, तो मैंने कहा ऑर्निथोफोबिया इज फियर ऑफ बर्ड्स। किससे डर लगता है आपको? चिड़ियों से डर लगता है, चिड़ियां जहां होती हैं आप नहीं जाते, ठीक है। अब देखो, निलोफोबिया इज फियर ऑफ ग्लास। ग्लास का मतलब क्या होता है? शीशा, मतलब इसका मतलब मिरर नहीं है, ठीक है। मिरर और होता है, कल मैंने तुम्हें बताया था, फियर ऑफ मिरर से कंफ्यूज मत होना। फियर ऑफ मिरर क्या होता है? ये होता है कैटॉप्ट्रोफोबिया। ये मैंने तुम्हें याद भी कराया था, मैंने कहा था भाई टॉप पहन के लड़की कहाँ जाती है? सबसे पहले लॉप टॉप पहन के लड़की जाती है मिरर के सामने। तो कटॉप्ट्रोफोबिया फियर ऑफ मिरर। अब ग्लास क्या होता है? ग्लास का मतलब आईना नहीं होता, ग्लास का मतलब होता है शीशा, ठीक है। ये है आईना और ये है शीशा। तो अगर तुम्हें शीशे से डर लगता है तो नीलोफोबिया, नीलो, ठीक है, नीलोफोबिया। समझ आया तो थम्स अप दे दीजिए, डाउट है तो पूछिए यहां तक। हाँ जी। थैंक यू ऑस्टिन मार्टिन। नेक्स्ट, ये अभी तुम्हें मैं मोहक याद कराऊंगा, जब ये तुम्हें बार बार क्वेश्चंस में मिलेगा तो तुम्हें ये याद हो जाएगा, ठीक है। अभी तुम सिर्फ ये पढ़ रहे हो, अभी तुम्हें शुरू से क्वेश्चंस कराऊंगा मैं सारे, तो तुम्हें सारे याद हो जाएंगे। अभी तुम्हें इससे फेमिलियर होते रहो, ध्यान रखते रहो। नीलोफोबिया। अगला देखते हैं, अगोराफोबिया हम कर चुके हैं, ये इसने रिपीट कर दिया, इसको हटा देते हैं। अच्छा, ये पूरा पेज ही रिपीटेड है। चलो नेक्स्ट, ऑब्लूटो। ऑब्लूटो का क्या मतलब है? ऑब्लूट का मतलब होता है भाई, ऑब्लूटो का क्या मतलब होता है? एब्लूट का मतलब होता है वॉशिंग, ठीक है। जैसे एबल्यूशन जानते हो? एबल्यूशन से बना ये वर्ड। एबल्यूशन का मतलब होता है, जैसे तुम सुबह सुबह उठते हो। अच्छा ये बताओ, कौन कौन सुबह सुबह उठ के पूजा करता है? जल्दी से बताओ, कौन कौन सुबह उठ के पूजा करता है? ठीक है, तो अगर तुम सुबह इसलिए उठते हो, अगर तुम सुबह इसलिए उठते हो, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ जी। तो अब, हाँ, तो एब्लूटो का मतलब क्या होता है? वॉशिंग से होता है, खासतौर से वो वाली वॉशिंग, जैसे मुस्लिम्स हैं जब नमाज पढ़ते हैं तो उससे पहले वो हाथ पैर मुंह अपना जो कुछ भी धोना होता है वो धोते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम एब्लूशन बोलते हैं। तो ये क्या होता है? स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस वॉशिंग, ठीक है। फियर ऑफ वॉशिंग या बाथिंग को हम बोलते हैं ऑब्लूटोफोबिया। इसमें तुम्हें एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी मिला, ये वन वर्ड है ना। एब्लूशन वन वर्ड है, ठीक है। अगला क्या है? बैलिस्ट्रोफोबिया। ये भी हमने कल किया था, कहाँ? ऑप्शंस में। तो बैलिस्ट्रोफोबिया कैसे याद करा था? बी से बैलिस्टो, बी से ब्लास्ट, बी से बैलिस्टो, बी से ब्लास्ट। और अगर तुम्हें ब्लास्ट करना हो कहीं पे, तो तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुम्हें कहीं पे ब्लास्ट करना हो तो तुम्हें क्या चाहिए? मिसाइल। तो बैलिस्ट्रोफोबिया इज फियर ऑफ मिसाइल्स। एक तरीका और है याद करने का, बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, उससे भी तुम इसे याद कर सकते हो। अगला क्या है? ऑन्टोमोफोबिया। मैंने बताया था इनके सर पे होता है एंटीना। ऑन्टोमो, मुंह पे एंटीना होता है, जितने कीड़े होते हैं मुंह पे एंटीना। तो फियर ऑफ इंसेक्ट्स, एंटीमोफोबिया, मुंह पे एंटीना, ठीक है। अगला क्या है? हाँ, मुंह पे एंटीना, बिल्कुल सही बात है। देखो पुराने बच्चे एकदम धकाधक याद कर रहे हैं। अगला क्या है? एग्लियोफोबिया। देखो इसमें क्या आ रहा है? ली। इसमें क्या आ रहा है? ली। मानो आज तुमने कोई कांड कर दिया है,
अब तुम घर पे जा रहे हो, पापा तुम्हारे तैयार हैं, बेटा तू आ जा, तू पिलेगा, ठीक है, बिल्कुल तुम्हें पता है तुम घर पे नहीं जा रहे हो, क्योंकि पता है पापा ने तेल लगा के डंडा रखा है, आज तुम्हारी ली जाएगी। और भाई देखो सब जानते हैं ली जाएगी का मतलब है कि पेन होगा, ठीक है, दर्द होगा, डंडा पड़ेगा। तो एग कैसे याद रखोगे, मैंने तो इसे ऐसे याद रखा, ली। ली का मतलब क्या है, कोई तुम्हारी शिकायत लगा दे घर पे, पड़ोसी अंकल चरसी बोल दे, अरे त्रिपाठी जी लड़का जवान हो गया, चौराहे पे सुट्टा मार रहा था, तुम घर जाओगे, ली जाएगी। तो एंग्लियोफोबिया इज फियर ऑफ पेन। समझ आया, थम्स अप दे दो, डाउट है तो पूछो जल्दी से। हम्म, चलो भाई नेक्स्ट। डेंड्रोइड्स किस में होते हैं, डेंड्रो, ठीक है, डेंड्रफ हो जाती है तो झड़ता है ना, डेंड्रफ से याद रखोगे, डेंड्रफ हो जाती है तो झड़ता है, सर में क्या होती है, डेंड्रफ हो जाती है तो झड़ता है, और पेड़ भी क्या होते हैं, झड़ते हैं। तो डेंड्रोफोबिया इज फियर ऑफ ट्रीज। कहते हैं कैसा आदमी होता है यार, मैं तो डेंड्रोफाइल हूँ। एक होता है डेंड्रोफाइल, डेंड्रोफाइल का मतलब होता है जिससे बड़ा प्यार हो पेड़ों से, ठीक है, तो उसका हो जाएगा डेंड्रोफोबिया उल्टा। डेंड्रोफोबिया इज फियर ऑफ ट्रीज। कैसे याद रखोगे, ठीक है, दो तरीके से याद रखते हो, तो उसमें डंडियां होती हैं, पेड़ में क्या होती हैं, डंडियां होती हैं। तो डेंड्रो डंडियों वाला मतलब पेड़, दूसरा डेंड्रफ हो जाता है तो सर झड़ता है, पेड़ भी झड़ते हैं, डेंड्रोफोबिया। अगला क्या है, ठीक है, अब देखो कोई अगर बर्फ में गया है, स्नो में, तो तुमने देखा होगा लड़कियां जाती हैं गुड्डे बनाती हैं, पता नहीं क्या क्या बनाती हैं, एक दूसरे के बर्फ मारती हैं, फिर खेलती हैं, ठीक है, छछोरापन करती हैं, चियोनो, है ना। तो कैसे याद किया तुमने, चियोनो चियोनो ठीक है, तो चियोनो छीनो, छीनो जैसा आ रहा है, तो बर्फ छीनो और मारो, मैंने इसे ऐसे याद किया, बर्फ छीनो और मारो, बर्फ छीनो और मारो, ठीक है, इस चीज से आदमी को लगता है डर। तो चीनो जहां भी आ जाए मतलब होता है स्नो। तो चीनोफोबिया इज फियर ऑफ स्नो, चीनोफोबिया इज फियर ऑफ स्नो। अब देखो फीवर, फीवर, है ना, कुछ लोग होते हैं जिनके वी क्लियर नहीं होते, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, हाँ, जैसे विराट कोहली को, मेरा एक फ्रेंड है, वो विराट कोहली को होता है विराट कोहली, विराट कोहली, मैं कहता हूँ भाई विराट नहीं होता, वो अपना नाम बी से नहीं लिखता, रैप्टा मार देगा कहीं मिल गया तो वी होता है, विराट कोहली, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे याद रखना है, ऐसे लोग होते हैं ना, फीवर को फीवर है मुझे, मुझे फीवर है, ये वही वाले हैं, फीबरी फोबिया, फियर ऑफ फीवर, इसको डर लगता है, हाय 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 कहीं मुझे फीवर ना आ जाए, है भगवान कहीं फीवर ना आ जाए, ठीक है, का है भगवान कहीं फियर ना मुझे फीवर ना आ जाए, तो फेबरी फोबिया इसे। अब डेमो, देखो तुमने सुना होगा डेमोक्रेसी, पहले दिन ही बताया था, डेमो का मतलब क्या होता है, पब्लिक, ठीक है, तो इसे पब्लिक से डर लगता है, डेमोफोबिया इज फियर ऑफ क्राउड, पब्लिक से। तो डेमोक्रेसी क्या होता है, गवर्नमेंट बाय पब्लिक, तो डेमोफोबिया इज फियर, डेमो कैसे याद रखोगे, डेमो का मतलब होता है पब्लिक, ठीक है, इसलिए डेमोक्रेसी होता है, ठीक है। तो डेमोफोबिया इज फियर ऑफ क्राउड। समझ आया, हम सब दो डाउट है तो पूछो बहुत तेज। चिराप्टो, चिराप्टोफोबिया मतलब तुम्हें ये डर है कोई तुम्हारे रैप्टा ना मार दे, चिराप्टोफोबिया, तुम्हें डर है कोई रैप्टा ना मार दे। तो फियर ऑफ बीइंग टच्ड, कोई छू ना ले, तुम्हें अरे ये छू नहीं सकता, तू हाथ लगा के देखा, तुमने मूवीज में देखा होगा, ठीक है, लड़ाइयां सड़क पे हमारी रोड पे होती हैं, हाथ लगा के देखा, हाथ लगा के, अरे भाई कोई तुझे हाथ क्यों लगाएगा, सीधे रैप्टा मारेगा ना। तो चिराप्टोफोबिया, श्रैप्टोफोबिया इज फियर ऑफ बीइंग टच्ड। समझ आया, थम्स अप दो, डाउट है तो पूछो। अगला देखते हैं, फियर ऑफ एक्सीडेंट, देखो ये कितना कॉम्प्लेक्स है, DYSTYCHI, यहां तक तुम देख रहे हो, यहां तक इसमें कोई वॉयल ही नहीं है, यहां तक कोई वॉयल साउंड ही नहीं है। डिसिचोफोबिया, इसे कैसे पढ़ेंगे, डिसिचोफोबिया। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, और इतना कॉम्प्लिकेटेड तो एक्सीडेंट ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। कैसे याद रखा मैंने, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड था ये, ठीक है, कोई वॉविल ही नहीं है, स्पेलिंग लिखना भी मुश्किल है, DYSTYCHI, डिस्टिचिफोबिया, भाई स्टिची, तो भाई स्टिचेस आएंगे तुम्हारे, ऐसे भी याद रख सकते हो, स्टिच, है ना, डिस्टिचिफोबिया, स्टिच क्या होता है, टाके, एक्सीडेंट होगा तो टाके आएंगे, स्टिचोफोबिया, टाके लगवाने से, एक्सीडेंट से डर, है ना, डिस्टिचोफोबिया।
ठीक है, समझ आ गया ये वाला? तो जल्दी से थम्स अप दो। हाँ, शिरांटोफोबिया हो गया। शिरांटोफोबिया इसीलिए मैंने कराया क्योंकि ये आ सकता है। अगला क्या है? जेनो। भाई एक्स, तुम्हें जहां भी एक्स मिल जाए, तुम्हारी एक्स तुम्हारे लिए अब कौन है? अरे तुम्हारी एक्स तुम्हारे लिए अब कौन है? स्ट्रेंजर है। समझ रहे हो? फोन आ जाए मान लो उसका, जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा, जिसने तुम्हारे महीने और साल खराब करे, जिसने तुम्हारी लंका लगवाई, तो तुम क्या कहते हो? भाई मैं नहीं जानता तुझे, आज के बाद फोन मत कर लीजिए यहाँ पे। देख तूने बहुत परेशान कर दिया, अब मैं तुझे नहीं जानता। तो एक्स का मतलब जेनोफोबिया, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। किससे डर लगता है? स्ट्रेंजर्स से या फिर फॉरेनर्स से। समझ आया? थम्स अप, डाउट है तो पूछो। अगला देखो, शीटोफोबिया। भाई देखो इसके दो होते हैं, एक तो होता है शीटो, दोनों याद करा देता हूं, और एक होता है, हाँ, ट्राइकोफोबिया। एक होता है शीटोफोबिया और एक होता है ट्राइकोफोबिया। ट्राइकोफोबिया, तो इसको कैसे याद रखोगे? भाई तीन तीन लटे निकालती हैं लड़कियां, ट्राई लिखा है, ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। लड़कियां निकालती हैं तीन तीन लटे, एक यहां से निकालेगी, एक निकालेगी यहां से, शाम होते होते एक अपने आप बीच में से निकल आती है। तो ये क्या होता है? ट्राइको। तो अगर तुम्हें इससे डर लगता है, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे सामने बाल खोले और तुम चिल्लाते हुए भागे भूत भूत भूत, तो तुम्हें क्या है? ट्राइकोफोबिया। ठीक है, या फिर शीटोफोबिया। तो ट्राइकोफोबिया या शीटोफोबिया दोनों का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ हेयर। समझ में आया? थम्स अप दो, डाउट है तो पूछो। पूरा पेज समझ में आया? थम्स अप दो, डाउट है तो पूछो। हम्म, सारे याद करा दूंगा, तुम चिंता ना करो। अब देखो, ये तुम्हें पहले बता चुका हूं, टॉप पहन के लड़की सबसे पहले कहाँ जाती है? मिरर के सामने। तो कटैप्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ मिरर्स। ठीक है, फियर ऑफ मिरर्स। अब देखो, जितना तुम्हें एक्सीडेंट से डर नहीं लगता, जितना तुम्हें स्टिच स्टाको से डर नहीं लगता, तुम्हारा तो नहीं पता, उतना डर हमें किससे लगता है? रिलेटिव से। तो देखो ये उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सिन जिनी सोफोबिया, देखो कैसे याद रखोगे। इनके अंदर तुम्हारे जीन्स हैं, मतलब तुम्हारी चाची हैं, तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारे मामा हैं, कोई भी है, तो उनके अंदर तुम्हारे क्या है? जीन्स। जीन्स का मतलब क्या होता है? हमारी जो बॉडी होती है, उसको पहचाना जा सकता है कि ये किसकी बॉडी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नीतू के अंदर पक्का उसकी मम्मी और पापा के जीन्स होंगे, ऐसे ही शिप्रा के अंदर पक्का उसके मम्मी और पापा के जीन्स होंगे। ठीक है, तो ये क्या, जीन्स का मतलब क्या होता है? वो उन्हीं सेल्स से बने होते हैं, है ना? जीन्स हम सब जानते हैं। तो कैसे याद रखोगे? रिश्तेदारों में तुम्हारे जीन्स हैं। तो सिंजिनोसोफोबिया मतलब फियर ऑफ रिलेटिव्स। ठीक है, तुम्हें किससे डर लगता है? रिलेटिव्स। अब फियर ऑफ माइस के लिए दो आता है, एक तो आता है म्यूसोफोबिया। देखो ये भी ऐड करते रहा ना जो मैं करा रहा हूं, म्यूसोफोबिया, म्यूसो। ठीक है, म्यूसो, तो म्यूसो का मतलब किससे आता है? माउस, है ना? और माउस का प्लूरल क्या होता है? माउस का प्लूरल होता है माइस। माउस का प्लूरल क्या होता है? माइस। तो म्यूसोफोबिया भी फियर ऑफ माउस होता है। ठीक है, अब देखो ये वाला तुम कैसे याद करोगे? इसे, ये तो याद हो गया, म्यूसो माइस, ये तो याद हो गया। ठीक है, अब देखो इसको याद कैसे करोगे? तुम इसे ऐसे याद करोगे कि तुम्हें बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी जो तुमसे कहेंगी, देखो मैन इज इक्वल टू वुमेन, और लड़कियां जो होती है ना, लड़कों से ज्यादा बहादुर होती हैं, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, तुम कुछ मत करो, तुम एक चूहा पकड़ो और चूहा पकड़ के इन पे डाल दो। समझ लो, जैसे ही तुम इन पे डालोगे ना, इनकी सारी मर्दानगी निकल जाएगी और ये चिल्लाती हुई भागेंगी। और इस बात के लिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ। ठीक है, इस बात के लिए मैं बिल्कुल श्योर हूं। तो श्यूरोफोबिया ज्यादातर के साथ ही होगा। अब तुम लड़के के ऊपर चूहा डालोगे, लड़के का डाल, कहाँ डालेगा बता भाई, तू ला मुझे दे, मैं डालूं, कहाँ डालना चाहता है ये बता। समझ रहे हो? तो श्यूरीफोबिया इज फियर ऑफ माइस, फियर ऑफ माइस। मैं नहीं डरती चूहे से। अच्छा, आओ कभी हवेली पे, बताते हैं तुम्हें कि डरती हो या नहीं डरती हो। ऐसे थोड़ी होता है, मैं नहीं डरती चूहे से। हाँ, लड़के भी डरते हैं तो भाई, अब हर लड़का लड़का थोड़ी होता है।
ठीक है। हाँ, तो जरूरी थोड़ी है। फिलहाल मुझे, मेरे ऊपर तुम चूहा डाल दो, मेरे ऊपर तुम छिपकली डाल दो, ठीक है, मैं अगर इन रेप्टाइल्स में किसी से डर सकता हूं तो वो स्नेक है, और किसी से नहीं। ठीक है, बाकी कुछ भी डाल दो। लिजर्ड तो मैं हाथ से पकड़ लेता था एक टाइम पे, ठीक है, अब वो घर वालों ने मार मार के छुड़वाया। ठीक है, मैं क्या करता था, लिजर्ड जा रही है उसके ऊपर ऐसे हाथ रख दिया करता था। ठीक है, ऐसे वो मरती नहीं थी, काटती नहीं है लिजर्ड, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है। ठीक है, कॉकरोच को मैं मूंछ पकड़ के उठा लिया करता था। अब तो बड़ा हो गया, सब चीजें छोड़ दी हैं। कॉकरोच ऐसे लेके मैं अपनी बहन के पास जाता था, ऐसे करता था। तो ये चीजें कुछ नहीं होती, नहीं काटते हैं। चलो, अगला क्या है, पायर फायर, जहां मिला पायर वहां मिला फायर। एक और होता है आर्सन फोबिया, इसे भी याद रख लो। देखो भाई, दोनों फायर के लिए होते हैं। ये जो है ना आर्सन, आर्सन ये एक गॉड का नाम है, ये गॉड ऑफ फायर हुआ करते थे। ठीक है, आग के देवता, उनके ऊपर नाम रखा है आर्सन फोबिया। तो पायरोफोबिया भी फियर ऑफ फायर होता है, और आर्सन फोबिया भी फियर ऑफ फायर होता है। समझ में आया? थम्स अप दो, डाउट है तो पूछो बहुत तेज। हम्म पायर फायर, पायर फायर, पायर फायर, ऐसे याद रखोगे। अगला देखो भाई साहब, फैस्मोफोबिया। भाई साहब, फंसा लेते थे तो मुंह रजाई में, फंसा लेते थे मुंह रजाई में। याद करो वो दिन, ठीक है, जब सिर्फ तुम्हें घड़ी की टिक टिक, रात की बात कर रहा हूँ, घड़ी की टिक टिक बज रही है, मम्मी पापा कोई नहीं है, तुम कमरे में अकेले सो रहे हो, और तुम्हें लग रहा है कमरे में कोई है। तो तुम क्या करते थे? ठीक है, मैं तो ऐसा करता था, मैं रजाई में मुंह छुपा लिया करता था। मुझे लगता था भूत आ गया, जैसे ही मैंने निकाला गर्दन पकड़ लेगा। तो क्या, फंसा लेता था मुंह। फैस्मोफोबिया, क्या करता था, फंसा लेता था मुंह। फैस्मोफोबिया इज फियर ऑफ घोस्ट, किससे डर लगता है? भूतों से डर लगता है। ठीक है भाई। हाँ, तो सबसे आसान है, मुंह फंसा लेते थे। हाँ, अब क्या है, नॉक्टिफोबिया। ठीक है, तो इसको NYCTO, निक्टोफोबिया भी बोलते हैं। ठीक है, निक्टोफोबिया, तो ये तो आसान है, निक्टो नॉक्टी नाइट, निक्टो नॉक्टी नाइट, ये तो आसान है। निक्टोफोबिया इज फियर ऑफ नाइट, या फिर डार्कनेस, तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। अब दो लगा के, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो अंधेरा देखते ही कांट कर देते हैं, एक अंधेरा देखते ही डर जाते हैं। तो जो डर जाते हैं वो कौन है? निक्टोफोबिक, निक्टोफोबिया। ठीक है भाई, अगला देखते हैं। हाँ, हेडीफोबिया, तुमने नाम सुना होगा हेडीज का। हेडीज जो है ना, एक ग्रीक गॉड है, ग्रीक गॉड, ये जूस के भाई हैं, जूस। ये जूस जो है ना, ग्रेटेस्ट गॉड है ग्रीक के। मुझे ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए पता है, भगवानों के बारे में सारा जानता हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें शिव के बारे में बता दूंगा, मैं राम के बारे में बता दूंगा, मैं तुम्हें हनुमान के बारे में बता दूंगा, बहुत सारे लोग, महाभारत बता दूंगा तुम्हें। ये सब देखा है मैंने, सब पढ़ा है, मानता नहीं हूँ। ठीक है, ऐसी इनके बारे में पता है, ये इनका भाई था हेडीस, इसको निकाल दिया था। ठीक है, जन्नत से निकाल दिया था हेडीस को, और इसे जहन्नम में डाल दिया था, हेल में। तो तब से ये गॉड ऑफ हेल भी माना जाता है। तो इसी के नाम पे हेडीफोबिया। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका क्या है भाई, हेड में हो जाएगा दर्द अगर कोई तुम्हें डाल देगा हेल में। अगर हेल मतलब जहन्नम में अगर कोई तुम्हें डाल देगा, नर्क में अगर तुम्हें डाल देगा, तो हेड में हो जाएगा दर्द। तो हेडीफोबिया इज फियर ऑफ हेल। ठीक है भाई, यहां तक समझ आया तो थम्स अप दो। अगला देखो, हाजियोफोबिया। हाजी अली जानते हो तुम? हाजी अली, हाजियो, हाजी अली, हाजियो, हाजी अली। हाजी अली कौन है? हाजी अली थे संत महात्मा। अरे अलवर, ये घर के पास ही है मेरे, इस बार यहीं का ट्रिप बनाता हूँ। ठीक है, तो हाजियो का मतलब क्या होता है? सेंट। ठीक है, महात्मा। तो याद रखो, कैसे याद रखोगे? हाजियो का मतलब किससे है? हाजियो का मतलब है संत। एक मिनट रुको यार, डिस्टरबेंस हो रहा है। ये मेरा जो डॉग है ना, कोको, ये कुछ खोलने खेलने का लिया है डब्बा, और उसे लेके पूरे पटक पटक के मार रहा है। तो इससे जरा मैं वो छीन के से बाहर कर देता हूँ, जस्ट गिव मी वन वन मिनट हार्डली। बेटे बाहर जाओ जल्दी, फटाफट बाहर। कहाँ है तुम्हारा डब्बा?
पान का डब्बा ये मेरे को आप बाहर दो। अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि 5 बजे के बाद किसी के घुसने की हिम्मत नहीं होती। वहां पे भानगढ़ में उन्होंने, सरकार ने लगा रखा है कि आप यहाँ पे घुस नहीं सकते, आर्कियोलॉजिकल साइट है। जाने तो दें, हम रुक के दिखाते हैं ना, हम कह तो रहे हैं हम रुक के दिखाएं। समझे? चलो, वो सरकार ही नहीं रुकने देती। भूत वूत नहीं होता भाई, भानगढ़ की कोई औकात नहीं है। मैं इतनी इतनी जगह पे रहा हूं ना, जहां पे जंगल है, और मतलब समझ लो 20-20 किलोमीटर तक कोई नहीं रहता, सब जंगल है। वहां पे भी नहीं होते यार। मैं तो भागा हूं कि यार कोई भूत दिख जाए, नहीं मिला मुझे, मैं तो ढूंढता हूँ। हाँ, तो हाजियो का मतलब क्या होता है? सेंट। तो कैसे याद रखोगे? हाजी अली पे मैंने याद रखा, हाजी अली की दरगाह है। वो कौन थे? सेंट थे। देखो याद रखो, संत कोई कट्टर नहीं होता, पादरी कट्टर होता है। तो प्रीस्ट और सेंट में फर्क समझना। प्रीस्ट जो होता है ना, ये अपने धर्म का होता है, इसका कोई रिलीजन होता है, और ये उसके लेके कट्टर होगा। जो संत महात्मा होगा, ये किसी भी रिलीजन को मानेगा और सबको मानेगा, और सब में विश्वास भी होगा, और सबके लोगों का कल्याण भी करेगा। आज के जमाने में संत वंत नहीं है, सारे प्रीस्ट हैं। और ये जो होता है ना, ये प्रीस्ट, ये पॉलिटिकल होता है। ये संत महात्मा पॉलिटिकल नहीं होते। तो हैजियोफोबिया इज फियर ऑफ सेंट्स या होली थिंग्स। ठीक है, समझ में आ गया? ये पूरा पेज तो थम्स अप दे दो। हाँ, साईं बाबा, बेसिकली साईं बाबा वॉज अ सेंट। सबका मालिक एक बोलते थे वो। अरे तुम्हारे सोचने से क्या होता है सीता जी, सोच तो आप कुछ भी लीजिए। अगला देखिए, होडो। होडो, होडो, याद आया तुम्हें? होडो गेम ऑफ थ्रोन्स में था, होडो, होडो बोलता था वो। ठीक है, हाँ। तो होडो बोलता था। तो फियर ऑफ रोड ट्रेवल। तो तुमने देखा होगा कि होडो जब तक रहा गेम ऑफ थ्रोन्स में, वो बेचारा ट्रेवल करते करते मर गया। सब जगह ट्रेवल करता था होडो, होडो। होडो का मतलब क्या था? होल्ड द डोर, होल्ड द डोर, ये मतलब था होडो का। तो होडो, होडो बोलता रहता हूँ। ठीक है, तो होडो मतलब फियर ऑफ ट्रेवल। तुम ट्रेवल नहीं करना चाहते, रोड से ट्रेवल नहीं करना चाहते, होडोफोबिया। ठीक है, कैसे याद रखोगे? गेम ऑफ थ्रोन्स में जो होडो था, हमेशा ट्रेवल करता रहता था। ये मैं तुम्हें कल पढ़ा चुका हूं। हाई हेलो करने वाला कोई नहीं होता जंगल में, हाई हेलो करने वाला कोई नहीं होता जंगल में, इसलिए तुम्हें लगता है डर। तो हाइलोफोबिया इज फियर ऑफ फॉरेस्ट। समझ में आया? थम्स अप दे दो दोनों के लिए। बुक का नाम तो वो है उसकी, द सॉन्ग ऑफ आइज एंड फायर। गेम ऑफ थ्रोन्स नाम नहीं है बुक का। अगला देखो। अब देखो, क्लाउन। क्लाउन कौन होते हैं? जोकर, है ना, जो उसमें नाच नाच के दिखाते हैं, या रस्सी पे चल के दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं, क्लाउन, जोकर बेसिकली। तो कॉलरोफोबिया, ये आसान है, कॉलरो क्लाउन, ये सुनने में भी एक जैसा है, कॉलरो क्लाउन। कॉलरोफोबिया इज फियर ऑफ क्लाउन्स। ठीक है, अगला क्या है? मेलिसोफोबिया। इसमें क्या होता है? बीज, बीज क्या होती है? मधुमक्खी। तुम्हें मधुमक्खियों से डर लगता है। तो ऐसे याद रखो, तुम्हें मिलेगी और करती भी जाएगी, तुम्हें ये मिलेगी, मिली मिली करती भी, भिन भिन करती रहती है। तो मेलिसोफोबिया फियर ऑफ बीज। कैसे याद रखोगे? मुझे मिली और करती भी गई। तो मेलिसोफोबिया इज फियर ऑफ बीज। समझ में आया? तो थम्स अप दो, डाउट है तो पूछो। हाँ जी, जाइलो का मतलब भी फॉरेस्ट था। दो मिल गए आपको, जाइलो हाइलो। जाइलो हाइलो। चलो, बहुत बढ़िया। चलो, दो पेज और बचे हैं, इसको फटाफट करते हैं। हाँ, अच्छा। हार्पिटोफोबिया। अब अगर तुम्हें लिजर्ड से डर लगता है, तुम्हें स्नेक से डर लगता है, ठीक है, लिजर्ड से, स्नेक से डर लगता है, तो तुम्हें क्या है? हार्पिटोफोबिया। ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये तुम्हें सबको लगता है। ठीक है, तो हार्पिटोफोबिया, तो ये क्या है? ये तुम्हारे पेट नहीं है, ये पेट नहीं है तुम्हारे। लिजर्ड तुम्हारे घर में रहती है पर पेट नहीं है। तो हार्पेटोफोबिया। ठीक है, हार्पेटोफोबिया मैंने इसे कैसे याद किया था? कि हर कौन होती है? लड़की, गर्ल। पेट तुम्हें पता ही है भाई, पालतू जानवर।
तो लड़की कभी नहीं पालेगी, ना लिजर्ड पालेगी ना स्नेक पालेगी, इंडियन तो नहीं पालेगी। तो हर पेटोफोबिया इज फियर ऑफ रेप्टाइल्स, है ना, रेंगने वाले जानवरों से डर लगता है। ठीक है, ये मैं तुम्हें कल बता चुका हूं। कटसरीदाफोबिया, काट खाएगा साड़ी में, इसलिए तो लड़की डरती है। किससे? कॉकरोच से। काट खाएगा साड़ी में कौन? कॉकरोच। तो कटसरीदाफोबिया इज फियर ऑफ कॉकरोचेस। क्यों डरती है? उसको लगता है काट खाएगा साड़ी में। ठीक है भाई। अगला देखो, आर कैनोफोबिया, अरे चढ़ गई। आर कैनो, अरे सी एच एन, चढ़ गई। कौन? मकड़ी। होता है ना, तुम्हें पता नहीं, तुमने जाले में हाथ डाल दिया, अरे चढ़ गई। कौन? मकड़ी। तो आर कैनोफोबिया इज फियर ऑफ स्पाइडर्स। ठीक है, फियर ऑफ स्पाइडर्स। इन तीनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, पर आगे क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा। अगला क्या है? एस्ट्राफोबिया। तुमने देखा होगा, ये जो लड़कियां होती है ना, खास तौर पे इनको बड़ा डर लगता है थंडर लाइटनिंग से। लड़के से लड़ाई हो गई है, मूवी में दिखाते हैं 90s की, लड़के से लड़ाई हो गई है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। लड़का कह रहा है बात तो सुन लो, नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करती। लड़का कह रहा है 1 मिनट बात सुन लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। बिजली चमक जाती है, भागती हुई आती है, भग से लड़का पकड़ लेती है। तो भाई क्या था? लड़की को एस्ट्राफोबिया था। इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, एस्ट्रोलॉजर होता है जो आसमान देख के भविष्य बताता है। तो एस्ट्रोलॉजर आसमान देख के भविष्य बताता है, थंडर और लाइटनिंग वही होता है। तो एस्ट्रोफोबिया इज फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। समझ आया? जल्दी से थम्स अप दे दो। 3.0 की क्लास शाम को 4 बजे लगी है बेटा, क्योंकि एनालाइजर है अभी मेरा। अगला देखो भाई, सेंट्रोफोबिया, अ डिसलाइक ऑफ बीइंग इन सेंटर। ये तो आसान है, सेंटर में नहीं बैठेगा ये। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे मतलब ऐसे 4-5 चेयर बैठी हैं, तो चार, तो ये इन दोनों चेयर्स पे से कहीं नहीं बैठेगा, या तो यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ खड़ा नहीं होगा। सेंट्रोफोबिया, ऐसे बीच में नहीं है। ऐसे बच्चे होते थे ना क्लास में जो कभी बीच में नहीं बैठते थे। सेंट्रोफोबिया, फियर ऑफ सेंटर। ठीक है। अब देखो, ये क्या है? जिनोसिफोफोबिया, इसे नॉलेज से डर लगता है। जहां भी तुम्हें जी एन, जनरल नॉलेज, मैंने तो इसे याद किया, जी एन जनरल नॉलेज। ठीक है, जर्नल नॉलेज से इसे डर है, तो फियर ऑफ नॉलेज, जिनोसियोफोबिया। ठीक है, जिनोसियोफोबिया कैसे याद रखोगे? जर्नल नॉलेज से इसे डर लगता है। ठीक है, अच्छा, ये हम कल कर चुके हैं, एक्सट्रीम फियर ऑफ विंड एंड ड्राफ्ट, है ना, क्वेश्चन में आया था। एनीमोफोबिया, ये हम कर चुके हैं, कल किया था हमने। कल वाली वीडियो देखिएगा, इसे मैंने याद भी कराया था। एनीमोफोबिया इस एक्सट्रीम फियर ऑफ विंड एंड ड्राफ्ट। तुम्हें उससे डर लगता है बहुत तेज जब हवाएं चलती हैं। ठीक है, अच्छा, ये एक ऐसा आदमी है जो डिप रहता है और सोता रहता है। डिप रहता है, सोता रहता है, डिप रहता है, सोता रहता है, किसमें? दारू में। तो जहां भी तुम्हें आ जाए डिप्सो, तो मतलब है क्या? अल्कोहल। मतलब क्या है? अल्कोहल। तो डिस्पोफोबिया इज फियर ऑफ अल्कोहल। समझ आया तो थम्स अप दो, डाउट है तो पूछो जल्दी से, बहुत तेज। चलो, अब भाई इन वाले क्वेश्चंस को बहुत तेज करना है चीते की फुर्ती से। मैं चैट कर रहा हूं बंद। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करेंगे चीते की फुर्ती के साथ। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, 10 मिनट में निपटाने हैं, बहुत तेज। ठीक है, चलो भाई, लेट्स मूव फर्दर। चैट यहां पे बंद कर रहा हूं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है बच्चा। कल करा चुका हूं ये क्वेश्चन, इसलिए इसमें टाइम नहीं दूंगा ज्यादा। जल्दी जल्दी।
अच्छा स्पीड बताओ कैसी आ रही है, स्पीड कैसी आ रही है, जल्दी से बताओ स्पीड कैसी आ रही है। तेज तो नहीं है, सही है, परफेक्ट है, सारा बच्चा कह रहा है सही है सर। ठीक है, तो मैं फटाफट 50 क्वेश्चन का टारगेट है, 50 के 50 निपटाने हैं। अगर आप कल की क्लास देखेंगे तो ये सारे वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं मैंने ऑलरेडी। ठीक है, तो जो उन्होंने आज ज्वाइन किया है वो परेशान ना हो, ये सारे वर्ड के एक्सप्लेनेशन मैं पहले दे चुका हूँ। अच्छा, इससे पहले तक हमने कर लिए थे, अभी मैं थोड़ा सा स्लो चलूंगा। हम्म। कुछ वर्ड्स को आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, ये बात याद रखना। अगर आंसर नहीं पता तो एलिमिनेशन से कर सकते हो।
कैसे ये वाला एलिमिनेशन से कर सकते हो? देखो भाई, कल मैंने 35 तक के आंसर्स कल ही बता दिए थे। ठीक है, 35 तक के आंसर्स मैंने कल बता दिए थे और उनका एक्सप्लेनेशन भी कल दे दिया था। बचे हुए 15 क्वेश्चंस के आंसर मैं अब बताऊंगा। कल मैंने वो 35 क्वेश्चन तुम्हें दोबारा करा दिए ताकि एक बार तुम्हारा और रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो अभी फटाफट पहले मैं आंसर बताता हूँ क्योंकि टाइम है हमारे पास कम, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, तो फियर ऑफ डिसीज। ठीक है, तुम्हें डिसीज से डर लगता है तो पैथोफोबिया कैसे याद रखोगे? पैथोलॉजी। अरे पैथोलॉजी क्या होता है? पैथोलॉजी नहीं होती कि भाई पैथ लैब, डॉक्टर लाल पैथ लैब है। ठीक है, कितने सारे पैथ लैब्स हैं, तो पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी का क्या मतलब होता है? डिसीज से, वहां पे पता चलता है। तो पैथोलॉजी इज फियर ऑफ डिसीज। ऑक्लो तुम्हें पता है, बाकी सारे तुम्हें पता है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, इसके लिए हम एक ग्रुप भी बनाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, हम एक ग्रुप भी बनाएंगे, तो जिस वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा ग्रुप में शेयर करेंगे और वहां पे बात कर लेंगे। फियर ऑफ गेटिंग फैट, लड़कियों को होता है कि भाई मैं मोटी ना हो जाऊं, तो वो खाना बंद कर देती हैं, इतना ज्यादा खाना बंद कर देती हैं कि एकदम कतई सूख के छुआरा हो जाती है। ठीक है, तो ना ही वो मोटी रह पाती, ना ही वो स्लिम रह पाती, वो बीमार हो जाती हैं। तो ऐसी लड़कियां क्या करती हैं? एनोरेक्सिया बोलते हैं, एनोरेक्सिया बोलते हैं उसको, एनोरेक्सिया। ठीक है, सेल फोन का मतलब क्या होता है? सेल्फोबिया, फियर ऑफ मोबाइल फोन गेटिंग डिस्चार्ज। तुम्हें ये लगता है हर में हाय मेरे मोबाइल की बैटरी ना खत्म हो जाए। अगर तुम्हें ऐसा डर लगता है तो तुम्हें सेल फोबिया है। ठीक है, तुम्हें लगता है मेरे मोबाइल की बैटरी ना खत्म हो जाए। एंड्रो तुम्हें पता ही है मैन। नेक्स्ट, फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस करा चुका हूं, क्लॉस्ट्रोफोबिया है ये। एक्रो का मतलब होता है हाइट। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ होमवर्क देता हूं, ये है तुम्हारे होमवर्क। ठीक है, आगे भी दूंगा भाई, तुम भी तो थोड़ी मेहनत करोगे ना। तो ये है तुम्हारे होमवर्क, 10 से 12 वर्ड तुम्हें होमवर्क में दूंगा आज। ठीक है, पैकोफोबिया और ऑल्टोफोबिया दोनों ढूंढ के लाओगे। नेक्स्ट, व्हाट आर यू अफ्रेड इफ यू हैव माई सो। ये क्या कहते हैं? माई सोप, मेरा साबुन, मेरा साबुन करता रहता है। इसको जर्म्स से डर लगता है। ये वही लड़की है जो, मतलब मेरे साथ एक लड़की बहुत पहले हुआ करती थी, पानी के बताशे खाने चली गई, भाई साहब बताशे वाले की जान खा गई। उसने क्या करा? हाथ डाल के पानी निकाल लिया। ठीक है, और बताशे में भर दिया। ये बिदक गई, ये क्या कर रहा है? मैंने क्या, हाथ डाल रहा है उसमें अपना। मैंने कहा अरे मैडम, मुंह थोड़ी डालेगा ये अपना उसमें, हाथ ही है इसके, कुत्ता तो है नहीं, इंसान है तो हाथ से ही काम करेगा। तो कह रही यार आई कैन नॉट टेक दिस। मैंने कहा तुम मत लो यार, किसने बोला है? मैं खाऊंगा। मैंने कहा लाओ मुझे खिलाओ बताशे। मैंने खाए भाई उसके बताशे। और बताशे खाने के बाद ना उसने कहा यार तुम ना रात तक बीमार हो जाओगे, तुमने बहुत गंदा खाया है, बहुत गंदा खाया है। अगले दिन खुद ऑफिस नहीं आई, पता नहीं ये इसे मतलब, तो इसको क्या था? माई सोप, माई सोप। उस जमाने में सैनिटाइजर लेके घूमती थी, तो इसको क्या था? किससे? डर्ट से, फियर ऑफ डर्ट या फिर जर्म्स। समझ रहे हो? कोई झाड़ू लगाता था ना, ये मुंह पे एकदम हैंग के रख ले, कितनी डस्ट है, कितनी डस्ट है, ऐसी वाली लड़की थी ये। समझ आया? हाँ, हाँ देखो इसको, और ईशोश को याद भी है। हाँ, मैंने तो उसका जाते जाते मैंने इसका नाम रख दिया था, अरे वो डस्ट का है, उसका नाम ही डस्ट था। अब देखो ये क्या है? वेंस्ट्रोफोबिया अगेन, ये भी तुम्हारा होमवर्क। ठीक है, तो तुम्हारे 3 वर्ड हो गए, 10 टारगेट है मेरा, 10 लेके जाऊंगा। वेंस्ट्रोफोबिया। हाँ,
अगला विच ऑफ देम, अच्छा डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, ये मैं तुम्हें सब पढ़ा चुका हूँ। हेल्यूसिनेशन भी बताया है, डिल्यूजन भी बताया है, एमनीसिया भी और फोबिया भी। इस क्लास में नहीं, पर मैंने ये सब यूट्यूब पे पढ़ाया है। तो ये भी तुम्हारा होमवर्क है। तो 3 ये और 4 ये, ठीक है। इसका आंसर भी मैंने नहीं बताया है। क्वेश्चन नंबर 41 तुम्हारा होमवर्क है। होमवर्क नोट कर लेना, कल मैं पूछूंगा तुमसे, और कल का इंतजार नहीं है, तुम्हें ग्रुप में ही बताना है, ठीक है। चलो, ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके तुम्हें लेके आना है 41। फियर ऑफ स्नेक्स हमने करा है। ऑफीडियो स्पेलिंग सही कर लो बस, ऑफीडियो होता है, ऑफीडियो, डी नहीं है इसमें। ए इज द करेक्ट आंसर। तो कितने वर्ड हो गए तुम्हारे पास? 4 ये हो गए, 3 वो, 7, ठीक है। डिस्पोफोबिया हम कर चुके हैं, अल्कोहल से होता है। कटसरिदाफोबिया, ये मैंने भी तुम्हें ऑलरेडी पहले होमवर्क दे चुका हूं, तो ये रिपीटेड नहीं है, रिपीटेड होमवर्क है तुम्हारा। अभी 7 वर्ड्स ही हुए हैं, 3 और देने हैं, ठीक है। आर्गो, अर्ग वर्क, कैसे याद रखोगे? अर्ग वर्क, वर्क को मेजर करने के लिए भी जो यूनिट होता है उसको भी हम अर्ग बोलते हैं, अर्ग वर्क। तो फियर ऑफ वर्क, ठीक है, काम से डर लगता है। फियर ऑफ स्पीड, फियर ऑफ वर्ड्स, फियर ऑफ वाटर, तीनों हम कवर कर चुके हैं सेशन में, कल और आज में। अगला फियर ऑफ थ्रस्ट, तो भाई देखो ये मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, ये मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, पीछे जाके देखोगे याद आ जाएगा। ये मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, ये मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, तीनों में से थ्रस्ट कोई था नहीं, तो आंसर कौन सा होगा? लिपोफोबिया, लिपोफोबिया। लिप तुम्हारे सूख गए, लिप मेरे सूख गए, हाय कोई गीला कर दो, ये मतलब है फियर ऑफ थ्रस्ट, लिपोफोबिया। समझ आया? थम्स सब दो, डाउट है तो पूछो जल्दी से। पीडो मैं करा चुका हूं भैया, जहां भी वर्ड आ जाएगा पीडो, तो पीडो का मतलब क्या होगा? डॉल नहीं है, चिल्ड्रन है, इसमें पीडियो था, पीडीओ था डॉल, भूल गए तुम। वाटर भी करा दिया, नॉलेज भी करा दिया, जनरल नॉलेज से जो कराया था, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फियर ऑफ हॉस्पिटल, नोसोकोमिफोबिया, ये हम कर चुके हैं, ये भी तुम्हें कर चुके हैं, ये कुछ होता नहीं है। एंड्रो तुम्हें पता ही है। नेक्स्ट, डेमोफोबिया, डेमो तुम्हें पता है पीपल, तो फियर ऑफ क्राउड, स्नो हम करा चुके हैं। फियर ऑफ रेन मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये होमवर्क दे दूं, चलो एक होमवर्क देता हूँ, एक बता देता हूँ, ठीक है। ऑम्ब्रो, OMBRO, ऑम्ब्रोफोबिया, अंबर मेघा, अंबर मेघा, ऑम्ब्रोफोबिया, फियर ऑफ रेन, ठीक है। थंडर तुम्हें पता ही है, फियर ऑफ थंडर एंड लाइटिंग हमने कराया था, एस्ट्राफोबिया, ये तो कराया है पीछे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो भाई साहब, टाके लगे थे, स्टिचिंग कब? जब एक्सीडेंट हुआ था। ट्रीज का तुम्हें पता है, वुड का तुम जान के आओगे, ये हो गया तुम्हारा 8th वर्ड होमवर्क। लकड़ी से डर, फियर ऑफ गॉड हम कर चुके हैं, थियोफोबिया कल किया था, ठीक है भाई। अगला देखते हैं, फियर ऑफ हेयर, शीटोफोबिया होता है ना। चिरैप्टो, रैप्टा ना पड़ जाए, फियर ऑफ बीइंग टच्ड होता है, ठीक है। बैथो तुम्हें करा दिया, नेलो करा दिया, ठीक है। अगला, ये एंड्स होता है, माई रे, माई रे, चीटी चढ़ गई, फियर ऑफ बुक्स करा दिया, फियर ऑफ स्टडी करा दिया, फियर ऑफ सोसाइटी, सोशियोफोबिया होता है। तो 8 to 10 वर्ड्स मैंने तुम्हें होमवर्क में दिए हैं, ठीक है। फियर ऑफ बुक्स मैंने करा दिया है, फियर ऑफ स्टडी आप ढूंढ के लाएंगे, तो ये 9th वर्ड है। तो 9 वर्ड मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे अब तुम मुझे ये बताओ, अपना स्कोर बताओ जल्दी से, सारे के सारे कैलकुलेट करके। 48 बता देता हूँ एक बार। अरे ये बताया तो था, टाके लगे हैं, स्टिची, ये कई बार बता चुका हूँ बेटा। स्टिचिंग कब होगी? जब एक्सीडेंट होगा, तो दिस स्टिची फोबिया इज फियर ऑफ एक्सीडेंट। चलो स्कोर बताओ जल्दी से, आउट ऑफ 50 कितने सही हो गए? 45, क्या बात है। और इशो 44, 47, 49, 46, 48, 45, 49, 40, अच्छा, श्री भागवन के 40। अब देखो एक बात तो हो गई तय, कि अभी तक मैं देख रहा हूं जितने भी बच्चों ने मुझे भेजा है, ठीक है, जो सबसे कम स्कोर है वो मोहित प्रजापति का है, ठीक है। और वो भी कितना है? 38। तो कहने का मतलब है तुम इन क्वेश्चंस को एक बार और लगा देना मेरे जाने के बाद, ठीक है। अभी मैं चला जाऊंगा तो शाम को एक बार और लगा लेना, ये तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, और तुम ऑप्शन में तो हमेशा मार दोगे। तो सोचो, तुम्हारे 50 में से 38 जो है वो मिनिमम स्कोर है मोहित का, ठीक है, मिनिमम। नहीं तो सबका स्कोर 40 प्लस है, ज्यादातर वंदना का 39 देखा मैंने, बाकी सबका 40 प्लस है, मतलब ये वर्ड्स तुम्हें याद हो गए हैं, ठीक है।
होमवर्क वाले वर्ड एक बार बता देता हूँ। होमवर्क वाले वर्ड देखो, ये रहा तुम्हें। एक तो फियर ऑफ वुड्स पता करके आना है तुम्हें। दूसरा, तुम्हें फियर ऑफ, इसमें से कोई नहीं है, 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 ये वाले, ठीक है, ये वाले होमवर्क हैं। ये दिस वन B1 होमवर्क है। ठीक है, पीछे करके देख लोगे आराम से दिख जाएंगे। ये चारों होमवर्क है, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, एमनीसिया और फोबिया, है ना। ये तो फोबिया तुम्हें पता ही है, 7-8 वर्ड दिए हैं बस होमवर्क में। वो भी इसलिए तुम एक बार सेशन को दोबारा देखो। और ये वेंस्ट्रोफोबिया दोबारा देखना सेशन को, मैं बता नहीं रहा, मैं दिखा दूंगा तो तुम फिर दोबारा नहीं देखोगे सेशन को। ठीक है, और भाई एक इंपॉर्टेंट बात जान लो, क्या है एनीमोफोबिया। कहाँ गया एनीमोफोबिया, कौन सा था भाई। अच्छा अब देखो इन सारे क्वेश्चंस को ना, टाइम क्योंकि खत्म हो गया, तो यार एक बार हम वहीं क्लास में डिस्कस, ग्रुप में डिस्कस करेंगे। तो एक ग्रुप बना लेंगे आप लोगों का, उसमें सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, और उसका लिंक जो मेरा मेन ग्रुप है, ठीक है, उसके थ्रू शेयर हो जाएगा। तो सारे वोकैब वाले बच्चे उसमें आ जाना, ये वोकैब बैच का ग्रुप हो जाएगा। ठीक है अनन्या, अनन्या कर लोगी ये काम आप। हाँ, नहीं बेटा, आज मेरे एनालाइजर लगे हैं, तो जब तक एनालाइजर लगे हैं ना, तब तक CHSL का पेपर है, तो मैं क्वेश्चंस निकालने में लगा हुआ हूँ, तो तब तक क्लास नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब सुनो भाई मेरी बात। ठीक है, इसका डेमो लगेगा, डेमो। ठीक है, 8:30 बजे, 8:30, तो अपने सारे फ्रेंड्स को बता देना, फोबिया याद हो जाएंगे उन्हें। ठीक है, 1-2 दिन की बात है, बस 2 दिन डेमो लगेगा, उसके बाद इसका नहीं लगेगा। ये बताओ तुम्हें क्लास कैसी लगी, तुम्हें मजा आ रहा है, तुम्हें लग रहा है तुमने 2 दिन में कुछ सीखा। अब जरा सोचो, अगर तुमने 2 दिन में इतना सीखा है कि तुम्हारे 50 में 38, मैं मिनिमम पे बात कर रहा हूं, मैं उस बच्चे की बात ही नहीं कर रहा जो 48 भी लेके आया है। समझ रहे हो, तुम्हें पता है बच्चों के 50 में 48 भी आए हैं, अभी तुमने खुद ही स्कोर देखा। ठीक है, तो मैं 50 में 48 की बात नहीं कर रहा, मैं तो 38 की बात कर रहा हूँ। तो 2 दिन में अगर 50 में 38 स्कोर आ रहा है वो कैब में, और वो कैब जो तुम्हें परेशान करती थी, तो जरा सोचो जब ये बैच खत्म होगा तो तुम क्या बन चुके होगे वो कैब के मामले में। समझ पा रहे हो। बहुत कुछ सीखा, बच्चे कह रहे हैं सर फोबियाज में और कितनी क्लास। फोबियाज खत्म हो गए, बहुत है, 70-80 फोबिया करा दिए मैंने तुम्हें, जब तुम गिनोगे तो। हर क्लास लाजवाब है, आत्मा तृप्त। मिशन 6 नवंबर, अरे भाई क्या बात है। चलो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अब मिलते हैं कल। ठीक है, तैयारी करके आना, पढ़कर आना। ठीक है, और नहीं भी आओगे तो मैं याद करा दूंगा। ठीक है, लव यू ऑल, इसी तरीके से क्लास चलेगी, थियोरी और प्रैक्टिस, थियोरी और प्रैक्टिस। और बता दूं, जो इस बैच को खरीद लेगा, ठीक है, अगला बैच ये वाला 800 से कम में नहीं बेचूंगा, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, 800 से कम में नहीं बेचूंगा, जिसने ये ले लिया उसके मजे आ गए। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।